अबे तेरा कुछ नहीं हो सकता बे, तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इसको पैशन थोड़ी ना बोलती है, तो सब लड़कियों की हरकतें हैं बे। कसम से अगर अपन जिंदगी में भीख नहीं मांगे ना, तो फिर वो नाम ना बदल दे बे। हीरो लोगों की हाइट लंबी होती है बे। जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हें रोज का ये इस तरीके से डिमोटिवेशन वाली चीजें सुननी पड़ती होगी। कैसा लगेगा भाई? लोगों को क्या मजा आता है दूसरों को डिमोटिवेट करने में। तो आज मैं अपनी पूरी पूरी भड़ास निकालने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहो। सो वेलकम टू अवर न्यू चैनल के टीवी। और आज मैं आप सभी को मिलवाने वाला हूँ अपने न्यू कैरेक्टर, न्यू एम्प्लॉय से। सो मिलिए। ओके सो दोस्तों, मैं राहुल बख्शी फ्रॉम के टीवी। तो इससे पहले कि आप ये सोचें कि ये जो नाम के टीवी है ये हमने फिर भी दिल हिंदुस्तानी से कॉपी किया है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल ये मेरी पुरानी क्रश के नाम के पहले लेटर से ही लिया गया है। और आज का ये सवाल है कि आपको मेरी पुरानी क्रश का नाम गेस करना होगा, वो भी एक सॉन्ग से। लेट्स प्ले द सॉन्ग। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। ज़रा सुनिए, तो ये जो आदमी है ना, ये मुझे फ़ोन लगाकर हकलाता था, ये बिल्कुल गलत आदमी है। ए रुक रुक, एक मिनट, तुम तेरे बारे में क्या सुन रहा हो बे? जो लड़की को फोन लगा के हगलाता था। वेट 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 वेट, देखो, वो जो लड़की है ना वो पागल है। और बात दरअसल ऐसी है ना कि जो लड़कियां हैं वो अक्सर मेरे पीछे पागल हो ही जाती हैं। Dance like there's no tomorrow. Well, I didn't see that coming. तो हम इन डिमोटिवेटर्स को टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो अपनी पहली कैटेगरी होती है, अ, वो ऐसी होती है कि ना वो लोग खुद कुछ नहीं करते हैं, दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं। चलो पहले हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो भाई, इन लोगों को ना घंटा कुछ नहीं पता रहता है कि तुम क्या कर रहे हो। ये लोग बस अपना फालतू का ज्ञान बांटने के लिए आते हैं। और ये लोग ना एकदम जलनखोर किस्म के लोग होते हैं यार। और मेरे केसेस में तो ऐसे भरे पड़े हैं। इनको लगता है कि अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसा पीछे खींच दूंगा तो फिर ये रुक जाएगा। लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है कि तुम्हें रुकना नहीं है। ओके, मतलब हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस। ये जो लोग होते हैं इनसे बचने का बस एक ही तरीका है कि इन्हें इग्नोर करो और अपने काम पर फोकस करो। वैसे तो सबके लिए वही तरीका है, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं, एकदम हरामी टाइप के लोग रहते हैं वे। अरे यार, मैं सो लेता हूँ, थोड़ा कुछ आराम कर लेता हूँ। ये तू रुक रे, रुक रे। तू कुछ काम कैसे कर रहा है? हाँ, ना ना ना, तुझे मैं काम करने नहीं दूंगा। चल 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 चल। वो सब फालतू चीज चल छोड़, हटा। तेरे को कुछ नहीं आता, भाग। एकदम बेकार काम करता है तू। थू। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, किसी और को कैसे कुछ करने। के बाद आती है अपनी सेकंड कैटेगरी की पारी। सो देखो, जो अपनी सेकंड कैटेगरी होती है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड इनसे नहीं हो पाता है, तो ये लोग दूसरों को भी रोकते हैं कि तुम भी मत करो। साला, मैं तो ऑलरेडी ग्रोन अप हूँ, मैच्योर हूँ। मेरा तो माइंडसेट ऑलरेडी सेट हो चुका है कि आई वांट टू लिव अ ऑर्डिनरी लाइफ। मैं क्या करूँ? ओह बाप रे, ये बच्चा अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है। हाँ, सुन बे, इधर है। कुछ भी पैशन फॉलो करने की जरूरत नहीं ना, कुछ नहीं होता है सब चीज़ों से। अपना चुपचाप से नॉर्मल लाइफ जियो, ठीक है? कोई भी ज़रूरत नहीं है सब फालतू कामों में लगने की। समझा कि नहीं? हाँ। मुझे ऑर्डिनरी लाइफ जीने वालों से कोई भी पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बट मुझे कोइनोफोबिया है, द फियर ऑफ लिविंग ऑर्डिनरी लाइफ। तो मैं नहीं सह सकता इन लोगों को, मुझसे नहीं सहा जाता ऐसे लोगों का भाई। अब अपन लोग बात करने वाले थर्ड कैटेगरी के ऊपर। तो जो थर्ड कैटेगरी के लोग रहते हैं ना, ये तुम्हारा बुरा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ थोड़ा सुनो। ये तुम्हारा बुरा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, और डेट्स वाई ये लोग जब कुछ भी बोलते हैं
तो ये इनकी बातें बहुत ज़्यादा चुभती है तुम्हें, क्योंकि ये तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं, ये तुम्हारा भला ही चाह रहे होते हैं। ये तुम्हें अनसक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि तुम्हें बाद में दुख हो। इस कैटेगरी में मेरा एक फ्रेंड है, अगर वो वीडियो देखेगा तो फिर वो डेफिनेटली समझ जाएगा कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एंड योर पेरेंट्स, वो लोग इसी कैटेगरी में आते हैं कई बार, क्योंकि उनका लक्ष्य में डिमोटिवेट करना नहीं रहता है। उनका जो मेन लक्ष्य रहता है वो ये रहता है कि वो तुम्हें बस सेफ रखें, वो तुम्हें एक सेफ पाथ में चलाएं। वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस यार। मतलब लोग तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है? तो पहली बात तो उनकी बातें सुनो ही मत, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, अपने हिसाब से काम करो, लोगों को अपने गोल्स मत शेयर करो। ऐसी बहुत सारे प्रिकॉशंस रहते हैं, उनको लेना पड़ेगा तुम्हें। मत बताओ किसी को क्या कर रहे हो, ठीक है? पर्दा क्रिएट करो कह सकते हैं, तो अपना काम करते रहो। दूसरी चीज़, अगर मेरा एग्जांपल ले तो फिर जैसे कि मेरी कैमरा क्वालिटी ख़राब है, मेरी एडिटिंग बहुत ख़राब है, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें सब कुछ मेरे पास ख़राब है। बट ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके पास कैमरा बहुत अच्छा है, पूरी एक अच्छी टीम है, दे हैव वेरी गुड PR टीम, ETC, बट दैन ऑल्सो उनकी व्यूज़ नहीं आ रही, क्योंकि उनकी जो स्टोरी टेलिंग स्किल से बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक्टिंग बहुत ज़्यादा बेकार है उनकी। इवन दो उन्हें बहुत सारे स्किल्स नहीं आती, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरे अंदर भी है, बट तो भी से मैं वीडियोस बना सकता हूँ। और अगर तुम कभी बुरी वीडियोस बनाओगे ही नहीं तो तुम इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे। इसका मतलब कि तुम कभी अच्छी वीडियोस भी नहीं बना पाओगे, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि इम्प्रूव करना क्या है बेसिकली। समझ रहे हो मेरी बात को? सो दैट्स व्हाई डोंट गेट डिमोटिवेटेड, डोंट गेट डिमोटिवेटेड। ऑल्दो जो मेरे इंस्पिरेशंस है वो मुझे कभी डिमोटिवेट होने भी नहीं देंगी। Nobody is going to ever take away from you, snatch away from you what you really deserve. Whether you get something or not, keep working hard, because there is no alternative to hard work.